खजूर के पेड़ से उतरे लेकिन गिरे तो फिर एकदम से खाई में गिरे। कोरबा में उस इलाके में आया हूँ जिस इलाके में खदानें खोदी जा रही हैं। यहाँ पर भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। बसावट के नाम में बस एक जमीन दिया गया है, सुविधा कुछ नहीं है, रोड पानी कुछ सुविधा लेन उनका सुविधा नहीं है यहाँ। जमीन में अभी भी आप देखें तो यहाँ सड़क नहीं है, नाली नहीं है। खुद को साबित करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है कि हम उस परिवार के अंग हैं या फिर उस परिवार के हम वो व्यक्ति हैं जिसको नौकरी मिलना चाहिए। पटवारी RI आते हैं, सुनते हैं, कुछ होता है सुनवाई? कुछ नहीं होता है सुनवाई में। जिनके पास पैसा है उन्हीं का सुनते हैं। इतना मतलब व्यवस्थित किया जाए ताकि वो पुराना अपना जो जगह छोड़ रहा है उसको याद ना आए। याद है। हाँ, तो मुझे लगा कि उन इलाकों में भी चला जाए जिन इलाकों में कोयले की खान जो है वो बदस्तूर बहुत लंबे समय से खनन जारी है वहाँ पर। हसदेव में बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा जा रहा है और उसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि उस इलाके में कोयले का खनन किया जाना है। ऐसा नहीं कि वहाँ पहली बार कोयले का खनन हो रहा है, इसके पहले भी बड़े इलाके में कोयले की खदानें वहाँ पर खोदी गई हैं और खोदी जा रही हैं। लेकिन कोयले की और आपूर्ति के लिए वहाँ पे अभी हाल फिलहाल में जब से छत्तीसगढ़ में सरकार बदली, पहले कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी पेड़ काटे गए और जब भाजपा की सरकार आई तो उसके बाद लगभग 30,000 पेड़ अभी हाल के दिनों में फिर काटे गए। हमें लगा इस मुद्दे पर रिपोर्ट करनी चाहिए। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि किस तरह से कोयले की खदानों के लिए पेड़ काटे गए हैं और इसके पीछे कई लोगों से जब बातचीत किया गया तो इसके पीछे सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा बताया गया विकास। कोयला विकास के लिए बहुत आवश्यक है और उससे कई काम होने हैं, बिजली की उत्पत्ति उत्पादन होना है और बिजली से तमाम काम किए जाएंगे। फिर ये बताया गया कि जब खदान खोदी जाती है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्तिगत लोगों को या बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाया जाता है। जिनकी ज़मीनें कोयले के खदान के लिए ली जाती हैं उनका जीवन भी धन्य कर दिया जाता है। उनके जीवन में इतनी खुशियां भर दी जाती हैं कि उन्हें इस बात का गम नहीं होता कि उनकी पौराणिक जो पुश्तैनी ज़मीन है वो चली गई। तो मुझे लगा कि उन इलाकों में भी चला जाए जिन इलाकों में कोयले की खान जो है वो बदस्तूर बहुत लंबे समय से खनन जारी है वहाँ पर। और ऐसे इलाकों में जब मैं ढूंढ रहा था तो मुझे कोरबा का जिक्र याद आया, तो कोरबा आया हूँ और कोरबा में उस इलाके में आया हूँ जिस इलाके में खदानें खोदी जा रही हैं। यहाँ पर भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और इस पे कई मुद्दों पे बातचीत करेंगे। तो नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल हसदेव से जुड़ा ही ये मामला है, इसलिए हम कोरबा आए हसदेव से। जब हम यहाँ से उन खदानों को दीपका की ओर देखने जा रहे थे कि उन इलाके की तस्वीर कैसी है, वहाँ रहने वाले लोग कैसा जीवन जी रहे हैं, तो रास्ते में एक गांव पड़ा, एक इलाका पड़ा जहाँ पे बहुत पहले से विस्थापित परिवार रह रहे हैं। ये वही विस्थापित परिवार हैं जिनके लिए ये जिक्र किया जाता है कि अगर आप अपनी ज़मीन कोयले के खदान के लिए देंगे तो आपके जीवन में विस्थापित का जो परियोजना है, जो योजना है, उसके तहत आपके जीवन में किस तरह से खुशियाँ भरी जाएंगी। मुआवजा दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, अच्छा घर दिया जाएगा, आपके बच्चों को अच्छा भविष्य दिया जाएगा। तो मुझे लगा कि जिसकी ज़मीन गई है उससे भी बात कर लेते हैं कि उनके जीवन में कितनी खुशियाँ आई और कितना उनका जीवन बदला। तो पहले मैं आपको बताऊं, अभी दीदी अंदर गई हुई हैं, उनके आते तक ये एक ज़मीन है। यहाँ बताया जा रहा है कि भैया कौन सा खदान है? कुसमुंडा। यहाँ पे कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें दीपका एक प्रोजेक्ट है और कुसमुंडा एक प्रोजेक्ट है। कुसमुंडा की जो परियोजना है उसमें जिस गाँव वालों की ज़मीन गई थी तो उन लोगों को यहाँ इस इलाके में, ये इलाका कौन सा है? ये इलाका कोरबा का ही है, इसको कुचेना बोलते हैं। कुचेना का इलाका है कोरबा का। और इस इलाके में एक बड़ी सी ज़मीन है जहाँ पर लोगों को, विस्थापित परिवार वालों को ज़मीन दिया गया है और ये कई साल से दिया गया। 2004 में इनकी ज़मीनें अधिग्रहण की गई थी और तब इनको ये ज़मीन दी गई थी कि आप यहाँ पर बैसेंगे। तो पहले, जब तक दीदी बाहर आ रही हैं, मैं आपको पहले यहाँ की वस्तु स्थिति दिखा दूँ कि 2004 में जो लोगों की ज़मीनें अधिग्रहण की गई थी उन्हें यहाँ पे ज़मीनें दी गई हैं रहने के लिए। और ये हर कोई, जैसे अभी इस वक्त में गोपी कुमार बिंझावर जी के निवास में हूँ। और अब आप सोचें कि ये विस्थापित लोगों के लिए एक बेहतरीन व्यवस्था के तौर पर ज़मीनें दी गई हैं। ज़मीन में अभी भी आप देखें तो यहाँ सड़क नहीं है, नाली नहीं है और इस तरह से ये बाउंड्री वॉल है और कई पेंच हैं यहाँ पर। इस मामले पर ये 2 कमरे का एक मकान है
जो विस्थापित होने के बाद इन्हें ज़मीन मिली तब इन्होंने यहाँ पे बनाया है। और ये दीदी हैं जो उस परिवार की बड़ी बहू हैं जिनकी ज़मीन गई थी और इन्हें ये ज़मीन मिली। उस तरफ जो घर है ये इनके देवर का है। ये दोनों भाई यहीं पे रहते हैं। दीदी क्या नाम है आपका? राजकुमारी बिंजवार। राजकुमारी दीदी, ये बताएं आप कि सरकार बोलती है कि अगर आप अपनी ज़मीन दोगे खदान में तो आपको मुआवजा देंगे और नौकरी देंगे, बच्चों के लिए अच्छा परवरिश देंगे, बेहतरीन व्यवस्था देंगे। कितना संतुष्ट हो आप ये जो कंपनियों के द्वारा दिए गए मुआवजे से? संतुष्ट नहीं है, कुछ सुविधा नहीं दिया गया है यहाँ। क्या दिक्कत है, आराम से बताओ दीदी। बसावट के नाम में बस एक जमीन दिया गया है, सुविधा कुछ नहीं है। रोड पानी कुछ सुविधा लेन उनका सुविधा नहीं है यहाँ। क्या तकलीफ है? तकलीफ है, पूरा धूल डस्ट खा रहे हैं इधर। डस्ट कैसे आता है? रोड है पास में। अच्छा, तो दिन भर गाड़ियाँ चलती हैं? हाँ, एनी टाइम। हाँ, दिन रात। और ये जमीन कितना मिला थी यहाँ पे? 10 डिसमिल। और वहाँ गांव में कितना था? 6 एकड़ से ऊपर था। तो 6 एकड़ की जमीन, उसी में घर भी था क्या आप लोगों का? हाँ, घर खेत सब एक साथ था? एक साथ। और पैसा कितना मिला होगा उस समय? वही 6-7 लाख टोटल की एकड़ का? टोटल। अच्छा, 6 एकड़ का 6 ही लाख रुपए मिला था? 6-7 एकड़ में। कब मिला था पैसा? वही 4 के बाद ही मिला है। अच्छा, 2004। तो उस समय उसका कीमत कम आका गया मतलब? हाँ, कम दिया गया है उस समय। अभी वो जमीन का क्या कीमत रहता? अभी 32-34 पर एकड़। अच्छा भैया, आपसे बात करूंगा, एक मिनट थोड़ा दीदी से बता देता हूँ, नहीं तो लोग सोचेंगे हमारे दर्शक कि आप पीछे से सिखा रहे हैं तब दीदी बोल रही। ठीक है, तो ये यहाँ पे कब आए आप लोग? हम लोग को 3-4 साल हुआ है। बाहर में थे पहले। पहले कहाँ थे? MP। अच्छा, वहाँ MP में क्या कर रहे थे मतलब? वहाँ ड्यूटी दिया गया है। अच्छा, आपके पति को नौकरी मिला है। हाँ। आप बता रही थी कि आपके एक देवर भी हैं, उनको नौकरी नहीं मिली। नहीं मिला है अभी। तो वो अभी क्या करते हैं? हाजिरी मजदूरी कर रहे हैं। तो वो जो मुआवजे का पैसा था उसमें से उनको भी कुछ हिस्सा गया होगा? हाँ, उस समय ससुर जी थे, वही लिए हैं। 1-2 एकड़ का जमीन खरीदे हैं। हो गया। तो अभी कितना जमीन है आप लोगों के पास खेती का? 3-4 एकड़ होगा। 3-4 एकड़ है। अच्छा, और बच्चे कितने हैं आपके? 4 हैं लड़की। चारों लड़कियां? हाँ। और पढ़ाई वढ़ाई कहाँ करती हैं? एक लड़की कटघोरा में कर रही है, 2 वहाँ MP में। बड़े वाली लड़की भी वहीं से पढ़ाई की है। अच्छा, तो वहाँ पे तो जो कंपनी उसका व्यवस्था होगा स्कूल का ना? नहीं, हम लोग प्राइवेट में पढ़ाए थे। प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं? जो मतलब जो तनख्वाह मिलती है उसी से? हाँ। तो कंपनी जो आप लोगों का जमीन ली तो वो स्कूल का व्यवस्था नहीं करती है क्या? नहीं किए हैं कुछ। और आपके देवर के लिए? उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। हाँ। बच्चे, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं है सुविधा ACCL की तरफ से। अच्छा, तो उनको स्कूल भी नहीं मिला? नहीं मिला है। अच्छा, हॉस्पिटल वाला आप बता रही थी उस समय कि जिसका जमीन गया है उसमें सिर्फ एक ही परिवार को अस्पताल की व्यवस्था है? हाँ, जिन लोग कर रहे हैं ACCL में ड्यूटी, उसी को परिवार को करेंगे इलाज। जैसे आपके परिवार का इलाज होगा। हाँ। और आपके देवर के परिवार का नहीं होगा? उनका नहीं होगा? नहीं होगा। उनको अपने व्यक्तिगत खर्चे करना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, कंपनियां नहीं देंगी? नहीं देगी। और यहाँ पे क्या दिक्कत है? आप बता रही थी कि लाइट वाइट के लिए भी खंभा वंभा नहीं है? लाइट के लिए खंभा नहीं है। अब देख तो रहे हैं रोड कुछ। हाँ, रोड तो मैं दिखाया अभी। हाँ। कुछ नहीं है, पानी का भी सुविधा नहीं है। तो पानी के लिए ये बोर आपने करवाया क्या? हाँ, प्राइवेट करवाए हैं अपना। तो कि अभी कौन से गांव से हैं आप लोग यहाँ पे? भैंसमा खार। क्या बोले? भैंसमा खार। भैंसमा खार। तो कितने लोग होंगे उस गांव के यहाँ पे? बहुत हैं अभी, कुछ लोग आए हैं, कुछ नहीं आए हैं। यहाँ कितना जमीन मिला? 10 डिसमिल। 10 डिसमिल। दोनों भाई इसी में रहते हैं आपस में। पट्टा मिल गया इसका? नहीं मिला है। पट्टा नहीं दिए हैं? नहीं दिया है। तो कौन दिया है जमीन की ये 10 डिसमिल आपका है? ACCL नाप पर गए थे, 10 डिसमिल अलग अलग करके। उसमें एक परिवार आया के घुसे हैं। तो कोई लिखा पड़ी? कुछ नहीं दिया गया। हम लोग एप्लीकेशन डाले हैं, लेकिन दे नहीं रहे पट्टा। 2004 में आप लोगों की जमीन अधिग्रहण हुई थी। हाँ। और 20 साल हो गया? 20 साल हो गए, नहीं मिला है अभी तक पट्टा। तो ये तो कभी भी कोई भी आएगा उखाड़ के ले जाएगा आप लोगों का घर? हाँ, तोड़ सकता है? हो सकता है। हाँ? हाँ। जब कोई लिखा पड़ी नहीं है? नहीं है तो। अच्छा, कोई और नहीं, खाली ACCL वाले ही उठा सकते हैं।
अच्छा, वही उठा सकते हैं। हम्म। उनको जब जरूरत पड़ेगा, कहीं यही तो नहीं है इसके पीछे खेल हाँ वही खेल होगा। कि जब जरूरत पड़ा तो हटा भी लेंगे। हाँ ठीक है। क्या और क्या क्या व्यवस्था होता तो ठीक रहता दीदी, क्या लगता है आपको? स्कूल हो गया पास में, तो पास में स्कूल नहीं है यहाँ? नहीं है। अच्छा, स्कूल और स्कूल हॉस्पिटल बढ़िया अच्छा से होना चाहिए। जिसे शादी उदी करना है उसके लिए बढ़िया अच्छा से मंच उच पंचायत भवन कुछ नहीं यहाँ पर। हाँ, जो गांव का एक व्यवस्था रहता है। व्यवस्था कुछ नहीं, व्यवस्था फुल होना चाहिए ना। मॉडल गांव बनाने की वादा किए हैं तो फुल। मॉडल गांव मतलब कौन मॉडल बोला है? गांव एससीएल वाला बोल के उठाते हैं। हाँ, क्या क्या बोले हैं मॉडल गांव वाला? मॉडल गांव बनाएंगे बोलते हैं, फिर वहाँ से गांव से हटा देते हैं, बाद में कुछ नहीं करते हैं, मुकर जाते हैं बात। तो मतलब ये बोले हैं कि इलाके को मॉडल गांव बनाया जाए। हाँ अच्छा, लेकिन करते कुछ नहीं, बोलते बस हैं। तो ये मॉडल गांव है, मतलब एससीएल में। मॉडल गांव कौन सा एंगल से लग रहा है? हाँ, नहीं मैं वही देख रहा था, मॉडल गांव ही। बीच में एसडीएम भी आए थे, वो भी बोलेगी मॉडल गांव बनाएंगे। वो ट्रांसफर होकर चला गया, बन गए मॉडल गांव। ठीक है। तो वो आपके देवर का घर है? हाँ। तो कौन है आपके देवर हैं क्या? नहीं। अच्छा, अभी नहीं होंगे। ठीक है। दीपक भी आए? दीपक भी आए? दीपक जी असल में यहाँ पे लगातार एक्टिव रहते हैं इन सब मामलों को लेकर, तो वही आज हमको पूरा इलाका घुमाने की जिम्मेदारी ली है कि दीपिका के खदान। ये बताएंगे भैया कि पुनर्वास का जो ये मामला है जी, तो कितना संतुष्ट हैं आप? पुनर्वासित तो ऐसा है कि लोगों को पर्टिकुलर पुनर्वास, मुआवजा और नौकरी, ये 3 प्रक्रियाएं होती हैं एससीएल के नौकरी उसमें ज़मीन जाने के बाद। तो ये 3 प्रक्रिया में नौकरी तो ऐसा हो गया है कि खुद को साबित करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है कि हम उस परिवार के अंग हैं या फिर उस परिवार के हम वो व्यक्ति हैं जिसको नौकरी मिलना चाहिए। यहाँ तक कि बहुत सारे कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और नीचे लेवल में तो बहुत लोग ठगाए जा रहे हैं कि कैसे अपने आप को सिद्ध कर पाएँ कि हम वही लोग हैं। आइए भैया उधर भी देखते हैं, तो बाकी देखते रहेंगे कि और कैसा ये हाँ, विस्थापित गांव है। हाँ। दूसरा ये है कि अगर किसी को मुआवजा का संबंध है तो मुआवजा में इतना ज़्यादा विसंगति है कि जो गांव लड़ रहा है और जागरूक है वो तो कहीं ना कहीं मतलब कुछ हद तक मुआवजा पा जा रहा है, और बाकी का आप सोचेंगे तो बहुत इतना दुख है यहाँ पे कि मतलब एससीएल प्रबंधन तो है ही, उसके साथ में जिला प्रशासन इतना मतलब आओ भगत में लगी हुई है एससीएल का कि खुद मतलब नेता जैसे भाषण चालू कर दिए हैं कि इतना हम ऐसा व्यवस्था कराएंगे। जो काम एससीएल को करना चाहिए उसको जिला प्रशासन और मतलब जो प्रदेश स्तर के नेता लोग हैं। हाँ हाँ, अगर मेरे को लगता है बाइक है तो बात हो पाएगी क्या इनके यहाँ कोई होंगे तो? हो सकता है, देख लेते हैं बात करके। तो क्या लग रहा है कि ये सब जो माहौल ये जो जिस तरह से बनाया गया है इससे कितना संतुष्ट है? मुझे नहीं लग रहा है कि इससे मॉडल गांव हमने जैसा देखा है, जैसा पढ़ा है कि मतलब किसी को विस्थापन जब किया जाता है तो जैसा उनका पहला रहन सहन जैसा रहा हो उसको इतना मतलब व्यवस्थित किया जाए ताकि वो पुराना अपना जो जगह छोड़ रहा है उसको याद ना आए। हाँ, और यहाँ पे तो ऐसा है कि मतलब खजूर के पेड़ से उतरे लेकिन गिरे तो फिर एकदम से खाई में गिरे। तो पहले तो लोग बाग जो थे तो अपने गांव की जो आबो हवा है, जो गांव के जो लोग थे तो उनसे उनको सहयोग मिल जाता था, चाहे वो छठी कार्यक्रम हो, चाहे शादी कार्यक्रम हो, बड़ा बड़ा कार्यक्रम कैसे संपन्न होता था लोगों को मतलब पता भी नहीं चलता था, ऐसा व्यवस्थाएं रहती थी। अच्छा। और अभी जो CSR और DMF का जो फंड है उसमें बहुत ज़्यादा घपला हो रहा है, क्योंकि पहले CSR मत जो था वो पंचायतों में सरपंचों के माध्यम से पूरा ग्राम पंचायत के विकास के लिए लगता था। वो अब DMF फंड आने के कारण CSR जो है डायरेक्ट कलेक्टर के फंड में चला जाता है और कलेक्टर अपने हिसाब से अन्य गाँवों में उसको खर्चा करता है।
और डीएमएफ का ऐसा हो गया है कि डीएमएफ में तो जानते हैं कितना बड़ा घोटाला हो गया और क्या क्या जांच चल रही है। और डीएमएफ का सीधा सीधा यहाँ से सरपंचों का साइन करा लिया जाता है कि आप इसमें साइन कीजिए और आपके यहाँ अभी पंचायत में अब विकास कार्य अब होना अब नहीं है, अब जो होना था हो गया है, हमारे यहाँ विकास कार्य की ज़रूरत नहीं है। ऐसे करके उस फंड को फिर अन्यत्र अन्य जिलों में उसका उपयोग किया जाता ऐसा है। कोई चिट्ठी पत्र है आपके पास पुराना? हाँ, हमारे पास वो सब फाइलें रखी हुई है। तो मैं आप आपको दीजिएगा, हाँ, मैं उसको आपको दर्शकों को दूंगा। इसके साथ में दिखा दूंगा जी, जी। वीडियो को, हाँ। जो आप बोल रहे हो हाँ। तथ्यात्मक तौर पर। और दूसरा ये है कि यहाँ पे बिना मतलब ग्राम पंचायत का प्रस्ताव और चूंकि ये 5वीं अनुसूची में आता है, वो सब चीज़ें ऐसा दरकिनार करके रखा गया है। ग्राम सभा क्या होता है, कैसे होता है, और फर्जी ये लोग ग्राम सभा करके और बहुत बड़े मतलब बड़े पैमाने में इनके पास लोग हैं जो पुराने जितने रिटायर्ड आरआई, पटवारी और तहसीलदार होते हैं उनको रख के और उसके बाद गांव में जाते हैं और उसके बाद लोगों को बरगला के और फर्जी ग्राम सभा करके और उसके बाद ज़मीन को अर्जन की प्रक्रिया में डाल देते हैं और स्टे लगाते हैं कि ये गांव अब अधिग्रहित में आ गया है, अब इसका ज़मीन का खरीदी बिक्री बंद। अच्छा। और लैंड बैंक बना के छोड़ देते हैं कि 20 साल 25 साल बाद खाएंगे, 40 साल बाद खाएंगे। और मतलब अब उस गांव के उस व्यक्ति को ना तो वो परिवार की स्थिति क्या है, अगर उसको बेटी की शादी करना है, किसी परिवार के इलाज कराना है, तो उसको वो जमीन को ना तो गिरवी रखते बन रहा है ना तो बेचते बन रहा हाँ, है। मतलब वो उसके पास तो है लेकिन उसका नहीं उसका है। नहीं है। ठीक बात। और सबसे बड़ी बात आपको बताता हूँ, चाहे केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार, कितनी बड़ी ये योजना ले आए, उसको विस्थापित परिवार उसका उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि आज अगर वो जमीन किसी ने अर्जित कर लिया है तो उसका हम धान भी सही ढंग से नहीं बेच सकते। हमको चोरों की तरह अन्य लोगों के खाते में धान को बेचना पड़ता है, क्योंकि उस जमीन का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है और उसका हम जो धान का जो चाहे 25 रुपया किलो हो चाहे वो 50 रुपया किलो हो, हमको बिचौलियों को उस भाव में देना पड़ता है, क्योंकि हमको जिंदगी जीना है। ठीक बात। अच्छा दीदी, ये बताएं कि जब आप लोग गांव में रहते थे तो गांव का माहौल और यहाँ के माहौल में कितना फर्क आ गया है? गांव का माहौल अच्छा था। हाँ। अपना खुद का है जमीन। भैया एक बात बता रहे थे कि कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, घर में कोई त्योहार हो या शादी हो, तो पूरा गांव एक साथ आ जाता है। हाँ। एक समाज के सब लोग। तो यहाँ अपना समाज वाला फील आ रहा है कि नहीं आपको? नहीं आ रहा है यहाँ। हाँ, कैसे? कुछ सुविधा नहीं दिया गया है तो कहाँ से आएगा? नहीं तो आपके गांव के लोग भी यहाँ पूरे पहुँच पाए हैं कि नहीं पहुँच? नहीं पहुँच पाए हैं पूरा। कुछ लोग का जमीन दूसरा कोई कब्जा कर रहे हैं तो कैसे पहुँच पाएंगे? मतलब जमीन कैसे कब्जा कर रहे हैं? जैसे कि बसमा खार उन लोग ये करे हैं, कब्जा करके छोड़ दिए हैं उसमें आने के लिए, उसको दूसरा गांव का कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि पट्टा तो दिए नहीं है। नहीं दिए हैं पट्टा। हाँ, तो यहाँ ये भी हो सकता। तो यहाँ जमीन दलाली भी चल रहा होगा भैया? हाँ, बड़ी मात्रा में। हाँ, किसी के नाम पे, मतलब जैसे कि अब दीदी लोग का जमीन है, कोई ताकत से अगर वो हड़प लिया तो हड़प लिया। हड़प लेते हैं। हाँ, हड़प लेते हैं। बहुत सारा केस। पटवारी आरआई आते हैं, सुनते हैं, कुछ होता है सुनवाई? कुछ नहीं होता है सुनवाई में। जिनके पास पैसा है उन्हीं का सुनते हैं। ठीक बात। तो ये मॉडल गांव बनाया जा रहा है। उधर वाला विवाद चल रहा है, देखिए, देख लीजिए। अच्छा, उधर विवाद चल रहा है। आपकी जमीन के बगल वाला? हाँ। किससे चल रहा है विवाद? उसमें अन्य गांव के वो लोग कब्जा कर रहे हैं। कब्जा कर रहे हैं उसमें। तो उसको वो किसके पास जाएंगे सुनवाई करने, मतलब अपना फरियाद लेके? हम लोग एसडीएम के पास वहाँ कर रहे हैं कटघोरा में। वो तहसीलदार के पास भेजा, वो आया नहीं जांच करने। कटघोरा तो दूर है यहाँ से? कितना दूर है? लगभग 37 किलोमीटर। अच्छा। फिर वो तहसीलदार को बोला जांच करने के लिए, फिर नहीं आया। फिर लोग कब्जा किए। फिर हम लोग वहाँ स्टे लगाए हैं तहसीलदार के पास। कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। तो लगा है? अच्छा, देख लीजिए, वहाँ जाके हाथ तक बेड पहले के था। नहीं समझ गया, आपके घर के बगल वाला ना? उधर है। तो और घर यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं? जितने घर हैं सब विस्थापित परिवार के ही हैं क्या? हाँ, स्थापित ही परिवार का है सब। सब वही गांव से आए हुए हैं। ठीक है। तो ये कौन सा गांव था बताइए, मैं नाम भूल जा रहा हूँ। बैस्मा खार। बैस्मा खार। बैस्मा खार की हैं दीदी, गांव से हैं। इनकी ज़मीन जो है यहाँ पे कुसमुंडा जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे चली गई, विस्थापन के तौर पर ये ज़मीन दी गई है, ज़मीन का कागज़ नहीं दिया गया है। और यहाँ पे दिक्कतें ये हैं। अच्छा, अधिकारी बोलते हैं कि इसको विस्थापित गांव में मॉडल गांव बनाया जाएगा।
मोहसिन भाईजान कैमरा चला रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अप करके चारों तरफ एक बार दिखाएं कि ये मॉडल गांव किस तरह से बनाया जा सकता है। 2004 में इनकी ज़मीन अधिग्रहण की गई थी। अब आप सोचें 20 साल हो गए ज़मीन अधिग्रहण किए हुए, और 6 लाख रुपए इनको मुआवजा मिला था, क्योंकि उस समय इनके ज़मीन की कीमत यही आंकी गई थी। 2 बेटे थे, बड़े वाले बेटे को नौकरी मिल गई जो अभी मध्य प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं, और 2 भाई में प्रेम है, तो प्रेम है इसी वजह से छोटे भाई को भी ज़मीन का कुछ टुकड़ा यहाँ पे दिया गया है। अगर मान लीजिए दोनों भाई में एक भाई अगर बलशाली निकला और दोनों भाई में नहीं जमा, तो दूसरे भाई को ज़मीन नहीं देगा तो भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सरकार और सिस्टम आपको कुछ देने वाला नहीं है। माया में दोनों गए, माया मिली ना राम वाली कहावत यहाँ पे चरितार्थ हो रही है। ज़मीन भी चली गई अच्छे जीवन के आस में, अब मुआवजा इतना मिला जो रकम कुछ ही समय में ख़त्म भी हो गई, और आपने जो सपने दिखाए थे वो सारे सपने भी तार तार हो गए। जब अधिकारी और ऐसे बड़े सिस्टम आते हैं और आपको सब्ज़बाग दिखाते हैं, तो उसकी स्याह सच्चाई इस तरह से होती है। इस तरह से मुआवजे मिलते हैं, और इस तरह से उनकी ज़िंदगी जो गांव में कभी खुशहाल हुआ करती थी, न शहर के हो पाते हैं न गांव के हो पाते हैं। तो ये आलम है। इस तरह से खदानों के बाद की ज़िंदगी है, जो बहुत लंबे समय के बाद तस्वीरों के माध्यम से सामने आती है। जहाँ भी होता है कि खदान खोदे जाएंगे तो विकास आएगा, ये तर्क जो लोग देते हैं, तो तर्क आप भी देखिए और इसके बाद फिर से तर्क दीजिएगा कि ऐसे विकास क्या आपको भी मंजूर है। अगर आपको लगे कि इन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, बहुत गाँव के छोटे छोटे लोगों की ये छोटी छोटी समस्याएँ बहुत विकराल हैं, और इनका समाधान होना चाहिए। अगर आपने सपने दिखाए हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।